नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर 10 सीटों पर चुनाव है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक अहम सीट है मिरापुर। और इस समय हम कमेड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कैंप कार्यालय है बसपा प्रत्याशी शाहनजर जी का। इनसे बातचीत करेंगे, क्या तैयारी है इनकी। कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं बसपा से, तो सीधे बातचीत करते हैं। विधानसभा मिरापुर से टिकट हुआ है बहुजन समाज पार्टी से। हम डोर टू डोर अपना जो है गांव-गांव में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और जो हमारा टारगेट यह है कि सर्व समाज के हम घर घर जाएंगे। अक्सर गांव में हम चले गए हैं, बाकी कुछ गांव अभी बचे हुए हैं जिसमें हम घर घर नहीं गए हैं। और हमारा जो टारगेट है चुनाव जीतने के लिए हर घर कुंडी खड़खड़ाना है, हर घर कुंडी खड़खड़ाए कर इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में तो 55,000 वोट मिले विजेंद्र चौधरी को। लोकसभा चुनाव में 55,000 वोट मिले हैं। उनको टाइम बहुत कम मिला था, यहाँ से मुश्किल से 10-12 दिन मिले थे। और उन 10-12 दिन में भी 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया, जिनसे हाथ तक भी नहीं मिलाने का टाइम लगा। भाग दौड़ में तो लंबा एरिया था, 6 विधानसभा थी, इसलिए कम वोट मिले यहाँ से। और अगर जिस हिसाब से हमें टाइम मिला है, इस हिसाब से हम चुनाव जीतेंगे बहुत लंबे बैलेंस। लीड मिल गई है, प्रभारी घोषित कर दिया सबसे पहले आपको। जी, प्रभारी घोषित कर दिया है। फायदा मिल रहा है, इसका फायदा मिलेगा। और हम घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं। हमारा जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसमें से कोई भी वोट कटने को तैयार नहीं है, इधर उधर भटकने का। ये मेरा सवाल था। इस बार दलित समाज से एक और पार्टी है, आजाद समाज पार्टी। जी बिल्कुल। नगीना से सांसद बने हैं जी, वो भी ताल ठोक रहे हैं। आपके समाज से प्रत्याशी हैं जाहिद जी। देखिए, ऐसे बड़ी चुनौती मानते हैं। ऐसे तो अभी 2-3 प्रत्याशी अभी मैदान में तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक मेरा आइडिया है, लोकदल गठबंधन से कम 30-35 टिकट है, वे भी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी गठबंधन के हैं, समाजवादी गठबंधन से भी जो है जो भी जाता है उसी को जो है बायोडाटा ले लेता है, उसी से भी जो है प्रचार के लिए लगा देते हैं। नगीना का जो चुनाव रहा, नगीना में तो बहुत बुरी दुर्गति हुई है बसपा की। देखो, नगीना में वोट परसेंटेज जो है हमारा मुस्लिमों का, वो सारा 99% चंद्रशेखर को गया है। जितने वहाँ से जो है कैंडिडेट थे, वहाँ का माहौल ऐसा बन गया था जो ये चंद्रशेखर जी थे कि भाई ये इनमें सबसे बेहतर है, इसलिए वहाँ वे जीत गए थे। और जिस दिन से वहाँ से चुनाव जीत गए और अब तक उनका जो ग्राफ है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, उनका लोकसभा का भी जो ग्राफ है, मुझे लग रहा है आगे आने वाले टाइम में उसमें भी कहीं ना कहीं जो है माइनस में जाएंगे। कैसे समझाएंगे अपने समाज को? मेरा समाज यहाँ जो है मुस्लिम समाज 36 बिरादरियों का, वैसे तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो है मुस्लिम समाज में जो है हम मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का हमारा अक्सरियत हमारे साथ रहेगा। गठबंधन से जो है लोग उबक गए हैं। गठबंधन के साथ में जाने के बाद में 100 के 100% वोट देने के बाद फिर भी बहुत दूर है, सरकार नहीं बना पाते। आमतौर पर गठबंधन का माना जाता रहा है मुस्लिम समाज, तो कैसे मोड़ेंगे? देखो, मीरापुर गठबंधन विधानसभा में हम गठबंधन से ऊपर रहे हैं हमेशा। और मीरापुर विधानसभा से जब भी जो है हमारे मुस्लिम को ही जो है विधायक बनाया, तो वो बहुजन समाज पार्टी से बना। बहुजन समाज पार्टी ने पूरे जिले को मीरापुर विधानसभा से जो है विधायक बनाए हैं। MP जो बने हैं बहुजन समाज पार्टी से बने हैं। सबसे ज़्यादा नेता मीरापुर विधानसभा ने दिए हैं। वे तब दिए हैं जब बाहर के नेता थे और आवे थे, चुनाव लड़े थे, हेलीकॉप्टर से चले जावे थे। कोई लोग जावे थे उनसे मिलने के लिए, तो वे CCTV में पहले देख के मना कर देते कि यहाँ से नहीं। समाज से विधायक भी रहे हैं मौलाना जमील जी, मौलाना बहन जी की पार्टी से। जी। क्या इतिहास दोहरा पाएंगे? वो बहन जी की पार्टी से विधायक रहे हैं। उन्होंने जो लोगों का काम किया है उस टाइम में जब सरकार में नहीं थे, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे भी पलट जाएंगे हम। उस टाइम कांग्रेस अपना अलग चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी अपना चुनाव अलग लड़ रही थी। उन मुस्लिम समाज के वोट कांग्रेस को भी मिल गए थे। और तब तक जो है इनकी कमी सामने नहीं आई थी गठबंधन वालों की। जो इन गठबंधन वालों के जो है कारनामे हैं, चाहे कोई भी मामला है मुस्लिमों का, उस पर बोलते ही नहीं। तब तक जो है ये कमी सामने नहीं आई थी। अब ये कमी सामने आ गई है। आप देखना, कोई भी कैंडिडेट आ जाएगा, कितना भी धुरंधर कैंडिडेट आ जाएगा, उसको जो है धूल चटाएंगे। अच्छा, हाँ, दावा कर रहे हैं जीत का? बिल्कुल 100%। किससे मुकाबला मान रहे हैं? मुकाबला हम तो अभी तक जो है, जब कैंडिडेट सामने नहीं है, मुकाबला किससे मानने? जब कैंडिडेट सामने कोई आवे। घबराहट है इस बार इंडिया और एनडीए में? देखो मेरी बात सुनो, घबराहट पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, प्रचार में लगे। देखो, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है जब से हमारा टिकट हुआ है
तब से जो है 30-30, 35-35 बायोडाटा दोनों पार्टियों में है। मुझे तो लगता नहीं कि किसी का अभी तक कोई टिकट कंफर्म किया हो। जिनको भी जो है जो भी जाता है उसी को कह देते हैं इनको तुम प्रचार करो। अच्छा, जाहिद जैसे लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से, नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको? देखो भी मेरे रिश्तेदार भी है, भाईबंदी भी है और दुआ सलाम मिलना जुलना भी है, लेकिन ये है कि चंद्रशेखर की पार्टी से लड़ रहे हैं। पता नहीं किस वजह से जो है, क्या उनके अंदर का मामला रहा होगा। आपको तो वैसे ज़्यादा पता है कि पार्टी में अंदर ही जो है क्या घमासान चल रही है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर देखोगे आप तो कम से कम जो है 50, 60, 70 इस्तीफे पड़े हुए हैं पदाधिकारियों के। तो इस बात से जो है आप पहले देख लोगे, पूरी बोरी को चेक करने से पहले एक परखी लगा के देख ली, परखी से पता लग जाए पूरी बोरी में क्या है। कहावत सुनी होगी, बस यही मामला। तो जीत रहे हैं इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे और मौलाना जमील साहब का इतिहास दोहराएंगे और अपनी विरासत कायम रखेंगे। देश प्रभारी सतपाल पेपला जी हमारे साथ हैं। सतपाल जी, कैसी तैयारी है मीरापुर में? मीरापुर में देखिए, जो प्रत्याशी बहन जी ने जो प्रभारी बनाए हैं उनकी तैयारी बहुत बढ़िया है और ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज है अब की बार बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा। और जो दलित समाज है उसका क्या? दलित समाज तो उसमें तो सेंधमारी कर दी दलित चंद्रशेखर आज़ाद ने। दलित समाज तो वो बहन जी के नाम पाएगा, नगीना में तो नहीं हुआ ऐसा? नगीना में नहीं हो, वो छोड़ो, नगी छोड़ दो, लेकिन और सीटों पर उठा कर देखो ना, चाहे मुजफ्फरनगर लोकसभा पर देख लो, चाहे ये बिजनौर लोकसभा पर देख लो, मेरठ लोकसभा पर देख लो, जहाँ है वहाँ दलित नहीं कटा, दलित बहुत बढ़िया गया है। वो बिजनौर को छोड़ दो। आमतौर पर बीएसपी जो है उपचुनाव लड़ती नहीं थी, इस बार क्या कारण रहा कि उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है? क्या चंद्रशेखर फैक्टर है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। घबराहट है? घबराहट नहीं है। बहन जी का वोट, बहन जी के इरादे बहुत मजबूत हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये भी आरोप लगता रहा है बहन जी पे कि बहन जी गायब हो गई हैं। आकाश को बनाया था नेशनल कोऑर्डिनेटर, फिर हटा दिया। क्या इसका भी नुकसान हुआ? बहन जी ना कभी गायब हुई है ना कभी गायब होंगी। आयरन लेडी है बहन जी, वो कभी नहीं, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग इरादों के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगी। और देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि बहन जी गायब हो गई। बहन जी जो है देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जब भी कोई घटना कोई बात होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट तो रोज कोई भी घटना कोई भी बात हो, छोटी मोटी बात होती है तो उस पर भी ट्वीट करती है बहन जी। बहन जी 24 घंटे, जितना बहन जी बोलती है, जितना बहन जी कह रही है, इतना कोई नेता नहीं कहता, किसी भी पार्टी का नहीं कहता। आकाश में दम है, जैसे उनको आगे किया जा रहा है हरियाणा में, प्रभावित करेंगे भविष्य में? आकाश को आप देख रहे हैं, बराबर मीटिंग चल रही है और युवा नेता के रूप में आगे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हाथी की चाल कैसी है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये बूढ़ा हो गया? नहीं, वो बूढ़ा कभी नहीं होगा। बहन जी स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रही है। एक दावा ये भी करती थी बहन जी कि अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो बीएसपी। कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो सच्चाई है, अभी भी है। देखो 2022 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ पहले चरण में चुनाव हो जाता है, सहारनपुर, मेरठ और ये जो है, तो पहले चरण में होकर के जब ये 7वें चरण तक जाता है तो हम लगभग चरणों में गए हैं। हमने सभी से कहा, सभी मुस्लिम समाज के, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि आप जो बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। यहाँ अखिलेश जो है कभी नहीं हरा सकता बीजेपी को, यहाँ केवल हरा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी ही भाजपा को बैक कर सकती है, हरा सकती है केवल। सतपाल जी, केतली को कितना चुनौती मानते हैं आप? केतली की कोई चुनौती नहीं है। दलित समाज में बहुत सारे नुकसान तो नहीं हो रहा है? देखो सब जो बेस वोटर है, देखिए बहन जी का बहुत सारे सांसद हैं दलित, एक नहीं है, एक ये भी है, वो भी, कोई बात नहीं, कोई चुनौती नहीं। आप इसमें महसूस कर लेना, अभी मीरापुर चुनाव होगा, आप इसमें महसूस करना, दलित समाज वन साइड जाएगा। प्रभारी आपके यहीं पे मौजूद है। हाँ। 9 तारीख को जनसभा है चंद्रशेखर आज़ाद की, आपकी क्या तैयारी है? क्या बहन जी आ रही है मीरापुर में? 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को पूरा जो है उत्तराखंड और ये जितने भी हमारे 4-5 मंडल हैं, ये सब दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा जाएंगे, भारी संख्या में जो है नोएडा जाएंगे। अच्छा, नोएडा जा रहे हैं। हाँ। और बहन जी कब आएंगी मीरापुर में? बहन जी अब वो अगला प्रोग्राम है, आगे बताएंगे।
मतलब पिक्चर से गायब ही है बहन जी अभी, नहीं ग्राउंड पे पिक्चर नहीं उतर रही है। देखिए आज भी बहन जी हरियाणा में थी, आप कैसे करें पिक्चर से गायब बहन जी हो सकती हैं? नौको आ रहे हैं ना चंद्रशेखर, वो तो दम लगा रहे हैं पूरा। हमने मोरना में जनसभा है। हमने उससे पहले प्रभारी बना दिया यहाँ, हमने तो उससे पहले प्रभारी बना दिया। नौ को वे आ जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सब लोग जितने भी हैं क्षेत्र के, यहाँ के लोग, सहारनपुर के और आपके उत्तराखंड के, और ये जितने भी मंडल हैं सब दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडापुर कार्यकर्ता तैयार है साहब। बीएसपी के। हाँ, और कार्यकर्ता मजबूती से आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग जो है आज भी रोज रनिंग में रहते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, रोज 24 घंटे जो है 24 घंटे के वर्कर होता है जो जिलाध्यक्ष 24 घंटे हमारे घूमते हैं। जी अध्यक्ष जी, कैसे तैयारी है मीरापुर में? तैयारी पूरी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेंगे और सानजर भाई को विधायक बनाऊंगा बहुजन समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा। अच्छा, आपका जो समाज है क्या रुख लग रहा है? आप बार बार एक सवाल कर रहे हैं हमारे परिवार जी से दलित भी, समाज इससे भी। बेस वोटर दलित माना समाज, जाता है। हाँ बेस वोट है ना बहन जी का। तो आप इस चीज़ में तो बिल्कुल चुनौती कहने की जरूरत ही नहीं है। वैसे कोई भाई वे भी दूसरे वाले भी हाँ तो दलित समाज के ही, परंतु बहन जी के पीछे है, बहन जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज है और कोई भी वोट बिल्कुल नहीं कटेगा मजबूती के साथ। अभी हम सामने भाई की मीटिंग लग रही है, जब गांव जाना जैसे जाना है, आप चलना किसी दिखा देंगे। मीटिंग जब होगी तो आपको लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ है दलित समाज। जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं ना, छिटक नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, इंटैक्ट है, साथ में ही है। इंटैक्ट वोट है बिल्कुल मजबूती के साथ में। बटन दबेगा हाथी पे हाँ, चंद गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, या केतली पे चाय पी लेंगे। वो तो आपकी बात है, कुछ भी कहूँ आपको हैं, मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कहूँगा वैसे। बाकी हम तो जितने भी हमारे दलित समाज, हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी सर्व समाज के लोग साथ हैं और सानजर भाई को विधायक बनाएंगे मीरापुर विधानसभा। मुस्लिम आ रहा है साथ में, हाँ पक्का रहा, गठजोड़ माना जाता रहा है बहन जी का, ये मुस्लिम हाँ 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 तो थोड़ा बहुत पहले बहक गया था, परंतु सानजर भाई बहुत मजबूती के साथ लगे हैं और अपने समाज में विशेषकर मुस्लिम समाज के साथ इनके जो वैसे टीम है हमारी टीम के साथ लग रही है और रात दिन इसी काम में लगे कि कुछ लोगों को समझाना तो समझाओगे, बाकी बात जो होगी वो बाद में बहन जी आओगी, बहन जी जैसा दिन होगा आगे और किससे टक्कर मान के चल रहे हैं मीरापुर में? अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया बीच में तो टक्कर जब मानना है किससे मानना है, और अभी कोई प्रत्याशी तो है नहीं यहाँ, अभी तक शांति भाई खेल रही हैं। ये तो एक दिल की बात है कि प्रत्याशी घोषित कर दो, कोई भी आओ कुश्ती लड़ने के लिए तो उससे लड़ेंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, अखाड़े में खड़े हैं? हाँ बिल्कुल तैयार, इंतजार है, इंतजार है, तो जीत रहे हैं अध्यक्ष जी पक्का। और 10 में से कितना? 10 में से वो तो मुझे जानकारी, 10 सीटें हैं। मुझे केवल मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा की जानकारी है और मुझे पता नहीं। बाकी बहन जी के साथ वोट है और 10 की 10 सीटें जीतेंगे, बहुजन समाज पार्टी के हाथों मजबूत करेंगे। जी सतपाल जी, 10 में हमने से काम किया, वो तो कितने सीटें? क्या देख रहा होगा। अभी टिकटों का वितरण हो रहा है और जैसे ही टिकटों का वितरण होगा तो हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ पूरा कोई है, लेकिन हम 10 की 10 जीतेंगे, ये भी बात पक्की। इस तरह का जो है बन रहा है। ठीक, बसपा प्रत्याशी शानोदर और बसपा के कुछ पदाधिकारी जिलाध्यक्ष, इनका साफ कहना है कि मीरापुर में इनकी तैयारी पूरी पुख्ता है और जो दलित प्लस मुस्लिम का गठजोड़ है वो उनके साथ है। दलित वोट कहीं नहीं जाएगा। नगीना का चुनाव अलग था, लेकिन मीरापुर का चुनाव बिल्कुल अलग है और पूरे दम के साथ में ये इनको चुनाव में उतारेंगे और इनको लगता है कि इस बार मीरापुर में ये इतिहास रचेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।